नमस्कार, मेरा नाम प्रकाश है। आप टुडे बिहार न्यूज़ देख रहे हैं। बिहार में चुनावी साल है। चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है। सभी पार्टियां चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। 20 सितंबर को चुनाव आयोग के द्वारा ऐलान कर दिया जाएगा कि बिहार में चुनाव किस तारीख को होंगे। लेकिन इस बीच पार्टियों में गुफ्तगू चल रही है। गुफ्तगू सीट शेयरिंग को लेकर चल रही है। चाहे एनडीए हो या फिर महागठबंधन, सीट शेयरिंग के फॉर्मूले सभी ओर तय हो चुके हैं। महागठबंधन और एनडीए की बातें हम कर चुके हैं, बता चुके हैं कि किस तरीके से सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो चुका है। लेकिन इस बीच आज एक बार फिर से हम बात करेंगे महागठबंधन की। देखिए, महागठबंधन बिहार की सबसे बड़ी पार्टी, तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी, लालू यादव की पार्टी आरजेडी, क्योंकि वर्तमान में तेजस्वी के पार्टी में सबसे अधिक विधायक हैं 80। दूसरे स्थान पे नीतीश हैं, 70 विधायक हैं इनके पार्टी में। लेकिन अब बात बिहार विधानसभा चुनाव की हो रही है, तो सीट शेयरिंग के फॉर्मूलों की बात एक बार फिर से हम दोहराएंगे महागठबंधन की। देखिए, महागठबंधन में तेजस्वी यादव खुश नहीं है। तेजस्वी यादव कुछ और चाह रहे हैं, क्योंकि पिछली बार जब तेजस्वी ने जेडीयू के साथ चुनाव लड़ा था, तब जेडीयू को 71 सीटें मिली थी, तेजस्वी को 80। 71 विधायकों को लेकर नीतीश कुमार निकल गए एनडीए में। लेकिन तेजस्वी यादव उसी महागठबंधन में हैं। एक बार फिर कमर कसकर तैयार हैं बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए। आंकड़े समझने से पहले किस तरीके से फॉर्मूले चाह रहे हैं, बना रहे हैं तेजस्वी यादव, आप 2015 का समीकरण को समझिए। देखिए, ग्राफिक्स के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। 2015 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की 3 पार्टियां लड़ी थी, आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस। आरजेडी और जेडीयू 101 सीटों पर चुनाव लड़ी, कांग्रेस 141 सीटों पर चुनाव लड़ी। कांग्रेस ने 27 सीटों पर जीत दर्ज किए, जेडीयू के खाते में 71 सीटें मिली, वहीं आरजेडी 80 सीटें ला पाई। आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनी, क्योंकि बीजेपी को भी 53 सीटें ही मात्र मिली थी। और ऐसे में जब बात बिहार की हो रही है, चुनाव की हो रही है, तो कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा इस बार के महागठबंधन को, क्योंकि नीतीश महागठबंधन में नहीं है, अब एनडीए में। और एनडीए से रालोसपा के उपेंद्र कुशवाहा अपनी पार्टी के साथ आ चुके हैं, और साथ ही कई और पार्टियां भी जुट गई है। सभी का एक ही मुद्दा है, एक ही एजेंडे पर चुनाव लड़ रहे हैं, बिहार को बदलने की बात कर रहे हैं, साथ साथ बिहार में महागठबंधन की सरकार बनाने की वजह से। उसके लिए तेजस्वी ने तय कर लिया है। देखिए, तेजस्वी यादव चाह रहे हैं कि इस बार 160 सीटों पर चुनाव लड़ें। 160 सीटें मांग रहे हैं तेजस्वी। तेजस्वी ने तय कर लिया है कि इस बार लड़ना है तो 160 सीटों पर ही, बाकी की सीटें कांग्रेस ले। लेकिन जो फॉर्मूला अगर 160 पे नहीं बनती है, तो तेजस्वी देखिए 152 सीटों पर भी मानने को तैयार हैं। 152 सीटें भी अगर तेजस्वी को मिलती है तो तेजस्वी खुश हैं, तेजस्वी चुनाव लड़ लेंगे। क्योंकि जो बाकी की सीटें हैं, जो बाकी की सीटें बच रही है 91, उसमें तेजस्वी कह रहे हैं कि कांग्रेस बंटवारा कर ले। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा को भी सीटें चाहिए, सीपीआई सीपीएम को भी सीटें चाहिए, भाजपा को भी सीटें देने की बातें चल रही है, झामुमो को भी सीट देने की बात चल रही है। तो कांग्रेस 91 सीटों में तय करे कि किसे कितना देना है। तेजस्वी 152 पर ही चुनाव लड़ेंगे। देखिए, तेजस्वी यादव जान रहे हैं, लालू यादव भी जान रहे हैं। लालू यादव ने बिहार के राजनीति को परखा है, देखा है, जाना है, करीब से समझा है। लालू यादव तेजस्वी यादव को समझा चुके हैं। बिहार में सरकार बनानी है तो सभी को लेकर चलना पड़ेगा, लेकिन अपने बलबूते की भी बातें करनी होगी। देखिए, अपने बलबूते की बातें करनी होगी तो तेजस्वी को 160 सीटों पर चुनाव लड़ना ही पड़ेगा। और तेजस्वी ने प्लान कर लिया है। कांग्रेस पिछली बार 41 सीटों पर चुनाव लड़ी थी
और 27 सीटें जीती थी। इस बार कांग्रेस को 50 सीटें चाहिए और ऐसे में अगर 152 सीटों पर तेजस्वी लड़ते हैं तो 50 सीटें अगर कांग्रेस को मिलती है तो 202 सीटें पूरा हो गई। बाकी 41 सीटें हैं। 41 सीटों में सभी को तय करना है और जो फॉर्मूला तेजस्वी ने बनाया है, देखिए रालोसपा के उपेंद्र कुशवाहा को भी ज़्यादा सीटें नहीं मिलने जा रही है। 10 से अधिक सीटें नहीं मिलेगी, कम हो सकता है, ज़्यादा नहीं। सीपीआई सीपीएम को भी 10-10 सीटें देने की बातें चल रही है। वहीं बिहार में इस बार भाजपा को भी 1-2 सीटें देने को तैयार है। सेटलमेंट कैसे करना है तेजस्वी ने तय कर लिया है। तेजस्वी यादव के बारे में हम बात कर रहे हैं। तेजस्वी यादव बिहार को अब समझने लगे हैं, बिहार को जानने लगे हैं। लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं, इसलिए चेहरा भी बड़ा है तेजस्वी का बिहार में। तेजस्वी 152 सीटों पर चुनाव लड़ने का पूरा प्लान बना चुके हैं। मैदान में अपने कार्यकर्ताओं को उतार चुके हैं। तेजस्वी ने पूरा प्लान बनाकर कार्यकर्ताओं को मैदान में उतार दिया है कि वे चुनाव की तैयारी करें। और ऐसे में समझ सकते हैं, जब बिहार में पूरे जिले में तेजस्वी ने अपने कार्यकर्ताओं को उतार दिया है तो कहीं ना कहीं तेजस्वी तैयारी पूरी सीटों पर कर रहे हैं। और ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा को कितनी सीटें मिलती है, क्योंकि खफा होकर आए हैं एनडीए गठबंधन से, सीटों के वजह से ही इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। तेजस्वी कितना देते हैं ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल कुशवाहा खुश नहीं है। तेजस्वी 152 पर ही चुनाव लड़ेंगे, बिहार का विधानसभा चुनाव, और वो समझ चुके हैं। देखिए हमने बता दिया है, सरकार बनानी है तो सीटें ज़्यादा रखनी होगी, क्योंकि सामने नीतीश भी हैं, बीजेपी भी है। बीजेपी को 53 सीटें मिली थी, नीतीश ने 71 सीटें हासिल किए थे बिहार में। और इसी के साथ जब एनडीए गठबंधन में नीतीश घुसे तो सरकार बना पाए, महागठबंधन से निकल गए और इस बार जीतन राम मांझी जा रहे हैं एनडीए गठबंधन में। ऐसे में देखना होगा तेजस्वी कितनी सीटें किसे दे रहे हैं। तैयारियों में तो तेजस्वी लगे हुए हैं, कितना सफल हो पाते हैं। कांग्रेस की बात कर लेते हैं। देखिए शक्तिशील गोहिल बीते दिनों पटना आए थे, चुनाव की तैयारी को लेकर बैठक कर रहे थे और उन्होंने कहा कि 60% राजद ले ले, 40% तो हमें चाहिए ही। और ऐसे में बची पार्टियां गई कहाँ? उपेंद्र कुशवाहा को कहाँ सीटें देंगे, सीपीआई को कहाँ से सीटें देंगे, सीपीएम को कहाँ से सीटें देंगे। अब इस बात को तेजस्वी ने साफ कर दिया है। देखिए 152 सीटें चाहिए, बाकी में आप जो कर लें, सलट लीजिए आप। लेकिन एक बात और तेजस्वी कह रहे हैं, देखिए तेजस्वी कह रहे हैं कि सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा, चलना है सभी को साथ लेकर, कुशवाहा को भी साथ लेकर चलना है। लेकिन कुशवाहा फिलहाल नाराज चल रहे हैं, ये इंटरनल बातें हैं। कुशवाहा नाराज चल रहे हैं महागठबंधन से। और इस बीच तेजस्वी कितनी सीटें देते हैं बाकी की अन्य पार्टियों को ये देखना होगा। फिलहाल तेजस्वी ने तो प्लान बना लिया है, चुनावी मैदान में अपने कार्यकर्ताओं को तेजस्वी ने उतार दिया है, चुनाव की तैयारी शुरू कर दिया है। बिहार में सरकार बनाने की तैयारी में भी तेजस्वी जुटे हुए हैं। देखना होगा कि बिहार की जनता किन्हें बिहार की सीएम बनाती है। फिलहाल तेजस्वी और महागठबंधन से जुड़ी जो भी अपडेट आती है या फिर बिहार के चुनाव से जुड़ी सबसे बड़ी कवरेज, साथ ही साथ सियासत से जुड़ी सबसे बड़ी खबरें टुडे बिहार न्यूज़ पर हम आपको देंगे। आप टुडे बिहार न्यूज़ के साथ बने रहें। यूट्यूब पर टुडे बिहार न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर अगर वीडियो देख रहे हैं तो टुडे बिहार न्यूज़ के पेज को लाइक जरूर कर लें। धन्यवाद।